हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्लॉग्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर और डिपोजिशन राइटर दोनों की वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूं कि इतने दिन से जो वीडियो है क्यों नहीं आ पा रहे थे और इतना टाइम मुझको क्यों लग रहा है, सारी आप लोग को जानकारी देने के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जब से मेरी यहाँ पे सिविल कोर्ट छपरा में ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद से पता नहीं कैसा डाउनफॉल आ गया है। लगातार जो होता है, कहा जाता है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लगातार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि पोजीशन बिगड़ती ही चली जा रही। सबसे पहले जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया तो पहले मेरी फिजिकल हेल्थ बिगड़ गई, मुझे जॉन्डिस हो गया, लगभग मेरा 1 महीना उसमें चला गया। उसके बाद फिर अभी मैं नेपाल टूर पे गया था, वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनका ऑपरेशन वगैरह था। तो इन सब चीज़ों की परेशानियाँ लगातार आती जा रही थी, इसी के चलते डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें सही हो गई हैं, तो अब डेली बेसिस पे वीडियो भी आएंगे और आप सभी को जो भी जानकारी चाहिए उसके बारे में सारी जो एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको दूंगा। तो चलिए पहले वेटिंग लिस्ट के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी देता हूं कि क्या चल रहा है, कैसे क्लियर होगा, और उसके बाद आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो भाई लोग, सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि डिपोजिशन राइटर और स्टेनो वेटिंग जो है दोनों की ही क्लियर होने वाली है। लेकिन पहले जो वेटिंग क्लियर होगी वो डिपोजिशन राइटर की होगी, और वो क्यों होगी ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। डिपोजिशन राइटर की जो ज्वाइनिंग है और जो एग्ज़ाम हुआ है वो पहले हुआ है, और उसके बाद जितनी भी पोस्ट वैकेंट हैं, और वैकेंट के साथ साथ बहुत सारे डिपोजिशन राइटर ऐसे थे जिन्होंने स्टेनो का भी फॉर्म भरा था और उनका स्टेनो का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ। जिन भी डिपोजिशन राइटर का स्टेनो का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था उन्होंने स्टेनो में ज्वाइनिंग ले ली और डिपोजिशन राइटर की जॉब छोड़ दी। तो डिपोजिशन राइटर के जो बहुत सारी पोस्ट थी वो और भी खाली हो गई। तो अब बात करता हूँ आप लोगों को कि वेटिंग लिस्ट क्लियर कैसे होनी है। तो भाई लोग, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी डिपोजिशन राइटर की, उसमें जितने बच्चों का नाम था उन लोगों ने सारी ज्वाइनिंग कर ली थी। उसके बाद वेटिंग लिस्ट अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले मैंने उसका वीडियो भी बनाया था कि डिपोजिशन राइटर की जो वेटिंग लिस्ट है वो भी आ गई है। काफ़ी टाइम बाद डिपोजिशन राइटर की वेटिंग लिस्ट आई, लेकिन उसमें लगभग 192 कैंडिडेट्स हैं, और ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन आप लोग का कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि कितनी वेटिंग क्लियर होगी। तो भाई लोग, ये एग्जैक्टली बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कितनी वेटिंग क्लियर होगी, लेकिन हाँ 50 तक की उम्मीद आप लोग एकदम अच्छे से रख सकते हैं कि 50 तक की वेटिंग क्लियर होना तय है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि बहुत सारे डिपोजिशन राइटर के लोग गए हैं स्टेनो में ज्वाइन किए हैं, तो लगभग 20 बच्चे, 25 बच्चे, 50 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी इस जॉब से उस जॉब पे स्विच किया है। तो अब बात कर लेते हैं स्टेनो की, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बारी बारी दोनों को एक साथ ही लेके चल रहा हूँ। तो स्टेनो की जो वेटिंग थी उसके बारे में भी मैंने आप लोग को बताया, लेकिन कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर ये बताइए कि हिंदी पहले क्लियर होगा और हिंदी के बाद इंग्लिश कितना क्लियर होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, वो सब जितनी पोस्ट खाली होंगी उसके हिसाब से होगा। पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है। जितने भी बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं की होगी, और जो डाटा, जो आप लोग डाटा जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं एक हो सकता है कि अपने कोर्ट का डाटा जानता हूँ, लेकिन इतने ढेर सारे ज़िले हैं बिहार में, आप लोग को सबको पता है, उन सारे ज़िलों का एग्जैक्ट डाटा पता करना और उसके बाद उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना और ये सारी चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि अभी मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। लेकिन ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एकदम जो होता है एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो तो आप लोगों को वेटिंग लिस्ट में ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की जो दुविधा है उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वेटिंग क्लियर कैसे होने वाली है। देखिए, जितने बच्चों ने
चाहे वो डिपोजिशन राइटर के हो चाहे स्टेनो के हो, अपने ज्वाइनिंग नहीं की, उतनी पोस्ट खाली है। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी थे, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे, लेकिन एक दो हर ज़िले में ऐसे हैं जिन्होंने एक्सटेंशन लिया है। अब बताऊं पहले मैं आप लोग को एक्सटेंशन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सटेंशन भी नहीं पता होगा कि एक्सटेंशन क्या होता है। तो पहले एक्सटेंशन क्लियर कर देता हूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग, एक्सटेंशन ये होता है कि जैसे आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है कि आप इस डेट से आ करके इस डेट तक 1 महीने के अंदर आ करके आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो जो बच्चे 1 महीने के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं ज्वाइन कर पाते उन्हें कारण बताना पड़ता है कि वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और वो आगे कितने दिन में ज्वाइन करेंगे। तो उसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, मतलब हर ज़िले में लगभग 1-2 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने एक्सटेंशन लिया हुआ है, हमारे यहाँ पे भी लिया हुआ है। तो उन्होंने जैसे एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन 15 दिन का लगभग होता है, 15 दिन से वो बढ़ करके 1 महीने तक का भी हो सकता है। और अगर आप लोगों की परेशानी कुछ ऐसी ज़्यादा बड़ी है और जेन्युइन है तो उसके हिसाब से कोर्ट के ऊपर ये फैसला होता है कि वो आप लोगों को कितने दिन का एक्सटेंशन दे रही है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक्सटेंशन लिया है तो उनकी भी पोस्ट खाली है अभी तक। अगर वो ज्वाइन करेंगे तब तो ठीक है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो पोस्ट भी वैकेंट हो जाएगी, जो कि किसी वेटिंग के बच्चे को मिलेगी। अब बात करूं मैं कि वेटिंग क्लियर कब होगी, तो वेटिंग क्लियर होने में आप लोग अभी भी मान के चलिए कि 2 महीने का टाइम कम से कम लगने वाला है। अभी मई चल रहा है, जून और जुलाई, इतना टाइम तो कम से कम लगेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टेनो की वेटिंग के लिए, DW की वेटिंग की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि DW की वेटिंग जल्दी हो सकती है, क्योंकि DW के बच्चों ने अधिकतर ज्वाइनिंग कर चुकी है और जिन्होंने अपनी पोस्ट स्विच की है डिपोजिशन राइटर से वो स्टेनो में गए हैं, उनका भी डाटा क्लियर हो गया है। और एक जो डाटा तैयार होता है कि हाँ कितने बच्चों का है, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, कितने बच्चों ने एक्सटेंशन लिया, कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे और कितने बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले डिपोजिशन राइटर की क्लियर होंगी और उसके बाद जो स्टेनो का है उसके बाद फिर स्टेनो का क्लियर होगा। आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही होगी, तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी, मतलब बहुत ही जल्दी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके पहले जो वैकेंसी आई है उसके माध्यम से कि उसमें क्या हुआ था। तो इससे पहले जो क्लर्क की वैकेंसी आई थी उसमें भी वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी और उसमें भी बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ था, वो वेटिंग पे थे। तो वो कैसे क्लियर हुई थी मैं आप लोग को ये बताता हूँ। तो उसमें क्या सीन था कि जितने बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में था उन्होंने RTI वगैरह डाला था, क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा था वेटिंग क्लियर होने में और बहुत सारे बच्चों का 1 नंबर, आधे नंबर से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुका हुआ है और सीनियरिटी, जूनियरिटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से पॉइंट नंबर से भी आदमी आगे पीछे हो जाता है। तो RTI एक ऐसी चीज़ होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसके माध्यम से आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स कह लें जिनको, उन्होंने RTI डाला था और उसके थ्रू उनको जवाब मिला कि कितनी पोस्ट वेटिंग है और वेटिंग कब तक क्लियर होगी। और मैं आप लोग को बता दूं कि लगभग 3 साल उनकी वेटिंग क्लियर होने में लगा था, लेकिन ये उस टाइम की बात है। इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस टाइम जल्द से जल्दी वेटिंग क्लियर होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, कि 2016 में जब ये सब ज्वाइनिंग हुई थी तब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता कि कितनी बार ये पोस्ट आई है क्या नहीं है। जैसा कि अब आपको मैंने समझाने की कोशिश की, आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। बाकी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हाँ आप लोग वेटिंग क्लियर होने के लिए बहुत ही ज़्यादा चाह रहे होंगे कि हाँ बहुत जल्दी वेटिंग क्लियर हो, ताकि आप लोग भी आगे चीज़ें बढ़ा पाएँ अपनी। और फंसे हुए हैं आप लोग भी जिनका वेटिंग में है, तो ठीक है, इंतज़ार करने के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। बाकी मेरे लेवल पे जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं पता कर सकता हूँ मैं पता करता हूँ और जल्द से जल्दी आप लोगों के लिए एकदम एग्जैक्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग और भी अगर कोई डाउट आप लोग को अभी भी लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और फाइनली मैं आप लोगों को एक लाइन में आंसर दे दूं तो यही है वो आंसर कि वेटिंग क्लियर होगी।
चाहे वो DW की हो चाहे स्टेनो की हो। तो भाई लोग, जिनका भी नाम वेटिंग लिस्ट में 50 के अंदर है, उन लोग को मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाइए, आप लोग की वेटिंग जरूर क्लियर होगी। और भाई मैं तो यही कहूँगा कि सारे बच्चों की वेटिंग क्लियर हो जाए, लेकिन 50 तक के बारे में मैंने पता किया, बहुत अच्छे से पता किया, बहुत सारे लोगों से पता किया, तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि 50 तक की वेटिंग क्लियर होने के 99% चांस हैं। और 99 भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1% कुछ भी हो सकता है, तो फिर आप लोग बाद में कमेंट करके बोलेंगे कि आपने तो 100% बोला था, इसीलिए मैं 1% कम कर दे रहा हूँ। हालांकि आप उसको 100% भी समझ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिए होंगे मैंने। और लगभग 2 महीना आप लोग और वेट करिए, 2 महीने के अंदर भी हो सकता है, लेकिन 2 महीना आप लोग कम से कम मान के चलिए कि वेटिंग क्लियर होने में इतना समय तो लगने ही लगने वाला है। और उसके बाद भी अगर जिन बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा है तो वो लोग RTI डाल सकते हैं कि वो लोग को पता चल जाए कि कैसे क्या है। और RTI का प्रोसीजर आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। नहीं तो किसी भी वकील से आप पूछेंगे तो वो आप लोगों को RTI के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। तो चलिए, आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना भूल गया था कि अभी इस बीच मैं सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि जो सिविल जज के लिए आप लोगों को कम से कम 3 साल की लॉ की प्रैक्टिस चाहिए, तो वो प्रिपरेशन भी अब ठप हो गई है। और अब वापस से अगर प्रयागराज जाना है, अपने शहर वापसी करनी है, तो एक ही ऑप्शन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट APS PS। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के APS और PS की प्रिपरेशन मैं चालू करने वाला हूं कुछ दिन बाद से। और अगर आप लोगों को भी APS और PS की प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और सारी जानकारी मैं इसमें आप लोग को देता रहूँगा। जो भी भाई लोग हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट APS और PS की तैयारी करना चाहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके पूरी डिटेल आप लोग को दूंगा कि PS APS में क्या सिलेबस है, उसकी तैयारी के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा। और चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।